डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो नियम हमने ध्यान रखे उनको याद रखना है। वाक्य देखना है प्रश्नवाचक है या नहीं है, उसके हिसाब से साधारण है, वर्ब से शुरू हो रहा है, वो नियम सारे लागू करने हैं। जैसे अंजू ने कहा वाई डू नॉट यू डू एक्सरसाइज, प्रश्नवाचक है। मंजू ने जवाब दिया आई एम ए बिट लेजी। तो पहला वाक्य प्रश्नवाचक का है, तो आपको सीधे चले जाना है। आपको भी अंजू प्रश्नवाचक में सेट के स्थान पर आस्क्ड लगता है। अंजू आस्क्ड मंजू। तो पहले ये लिखा है, सिंपल सी बात है। प्रश्नवाचक WH वर्ड से है तो सेट के स्थान पर जहाँ आस्क लगाते हैं या दो नाम आए अंजू और मंजू, उनके बीच में किसका प्रयोग कर दो, आस्क्ड का प्रयोग कर। WH वर्ड अगर आता हो वाई तो वाई वापस आ जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना, वाई का वाई आता। ये देखो यहाँ से शुरू कर रहे हैं वाई। फिर डू नॉट आ रहा है, फिर यू आ रहा है, तो पहले पर्सन देखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यू जो है कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन को दूसरे स्थान से, अब ये देखो ये सब्जेक्ट हो गया, ये पहला स्थान सब्जेक्ट का, दूसरा स्थान यहाँ पर किसका हो गया, ऑब्जेक्ट का। तो यू दूसरे स्थान मंजू से बदलना है। तो यू को जब बदलेंगे तो इस तरह बदलेंगे, यू, योर और यू। मंजू लड़की है तो सी, हर। इस यू के सामने कौन आ गया, सी आ गया। कौन आ गया, सी आ गया। तो यू हट गया, यहाँ पर क्या आ गया, सी आ गया। इसके स्थान पर क्या आ गया, सी आ गया। यहाँ डू नॉट आ रहा है, क्या डू नॉट डज नॉट किस में बदल देंगे, डिड नॉट में। डू अकेला हुआ हटा देंगे, लेकिन डू नॉट डज नॉट किस में बदलता है, सी डिड नॉट, ठीक है ना, सी डिड नॉट। फिर आ रहा है डू, डू यहाँ के लिए आया डू, फिर आ रहा है एक्सरसाइज। कोई कठिन नहीं है। आस्क लगा दिया, WH वर्ड लगा दिया, यू को मंजू से देखकर बदल दिया, सी आ गया। डू नॉट को डिड नॉट में बदलना, ये नियम है। डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ये डू फर्स्ट फॉर्म ही है यहाँ पर। ये देखो ये वर्ब है, यहाँ पर क्रिया का काम करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, एक्सरसाइज आ गया। मंजू रिप्लाइड कर रही है, तो हमने नीचे लिख दिया मंजू रिप्लाइड, ठीक है। साधारण वाक्य है, प्रश्नवाचक नहीं है, नहीं है तो दैट का प्रयोग हो जाएगा, मंजू रिप्लाइड दैट। दैट आ गया। आई आ रहा है, आई पर्सन कौन सा है, फर्स्ट पर्सन, पहले स्थान। अब पहला स्थान ये सब्जेक्ट ये हो गया मंजू, अब ऑब्जेक्ट कौन हो गया, अंजू हो गया। तो यहाँ सब्जेक्ट मंजू था, यहाँ मंजू था, ऑब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट मंजू बन गया, ऑब्जेक्ट क्या बन गया, अंजू बन गया। अपने को आई तो पहले स्थान से बदलना है ना, तो आई, माई, मी, पहले स्थान पर कौन है, मंजू, एक मंजू है, मंजू है, सी, आई के सामने कौन आ गया, सी आ गया। तो यहाँ आई के स्थान पर सी का प्रयोग कर दिया। एम आ रहा है तो इधर एम किस में बदल देंगे, वाज वर्ब में, ए बिट, फिर क्या आ जाएगा, लेजी। उतारा है केवल, कुछ नहीं किया। समझ में आ गई बात। दूसरे वाक्य तो रिप्लाइड का है, रिप्लाइड लिख दिया, दैट लगा दिया, आई बदल दिया, इधर एम वाज वर्ब में बदल दिया। टीचर कह रहा है टू एंड टू ऑलवेज मेक फोर, दो और दो हमेशा क्या बनते हैं, चार बनते हैं। तो ये साधारण वाक्य हो गए ना। टीचर, कोई प्रश्नवाचक तो नहीं है इसमें, साधारण वाक्य है। तो टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स दैट, तो टोल्ड और दैट दो नियम ध्यान रखना है, टोल्ड का और दैट का। देखो दो और दो चार होते हैं, ये आपको पता है क्या है, ये है सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ। कि दो और दो चार ही होंगे, वो सार्वभौमिक सत्य में आता है। सार्वभौमिक सत्य प्रेजेंट सिंपल में है, पता हो तो। प्रेजेंट सिंपल का अगर डायरेक्ट वाक्य आता है
तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है टेंस का, वाक्य को एज इट इज क्या कर देना है, उतार देना है। जब सार्वभौमिक सत्य आए, आदतन वाक्य आए, तो ध्यान रखना है जो प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है वो यहाँ पर एज इट इज उतर जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। टू एंड टू ऑलवेज मेक फॉर, कोई मैंने परिवर्तन नहीं किया है, बस इतना ही किया है, टोल्ड लगाया है और दैट लगाया है, और कोई परिवर्तन यहाँ नहीं किया है। जब सार्वभौमिक सत्य है, कोई आदत संबंधी वाक्य आ जाए, ठीक है ना, हिस्टोरिकल कोई वाक्य आ जाए, ऐतिहासिक घटना आ जाए, तब यहाँ प्रेजेंट सिंपल के वाक्य को बदलना नहीं है, वैसे का वैसा टोल्ड और दैट लगाकर लिखना है। स्टूडेंट्स रिप्लाइड कर रहे हैं, तो यहाँ लिख दिया स्टूडेंट्स। सबसे पहले देखेंगे सर को, सर आए तो क्या लिखते हैं, रेस्पेक्टफुली रिप्लाइड। और क्या आ रहा है एक मीनिंग, यस इन एफर्मेशन। देखो ये सर के लिए रेस्पेक्टफुली आ गया, फिर रिप्लाइड लिख दिया, यस है तो इन एफर्मेशन आ गया, नो हो तो अलग मीनिंग आता। आगे जोड़ देंगे, वाक्य है तो एंड सेड दैट, एंड सेड दैट। अब देखो वाक्य यहाँ से शुरू हो रहा है, यू बदलेंगे कहाँ से, अब इस लाइन में पहला स्थान स्टूडेंट का हो गया, दूसरा किसका हो गया, फिर आगे जो पहला था टीचर का, अब दूसरा टीचर का हो गया, तो यू टीचर से बदलना है, तो यू और यू लिखा। टीचर के लिए मान लो हम ही मान रहे हैं, तो ही, हिज और हिम, यू के सामने ही आ गया, और इधर में आवाज बदल जाएगा, ही वाज राइट। यहाँ तो बदल सकते हैं हम, वहाँ ऊपर वाले में नहीं बदल सकते, आसानी से आप बना सकते हो वाक्य को, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलें, अनिल कह रहा है कैन यू कुक, मोहन कह रहा है नो आई कैन नॉट। पर्सनवाचक है क्या, पर्सनवाचक है तो अनिल आस्क्ड, मोहन आ गया। अब पर्सनवाचक में भी मॉडल से शुरू हो रहा है, मॉडल से, हेल्पिंग वर्ब से, डू डज से शुरू हो, वहाँ पर इफ का प्रयोग करना है, इफ लगा दिया। कैन के बाद यू है, यू बदलेगा मोहन से, तो यू मोहन से बदलेगा तो यू के सामने ही आ जाएगा। कैन किस में बदलते हैं बताओ, कैन कुड, शैल शुड, विल वुड में बदलते हैं, तो कैन कुड में बदल गया, ही कुड कुक आ गया। बहुत सिंपल सा है, इफ लगा दिया, मॉडल से शुरू हो रहा है, डब्ल्यूएच वर्ड नहीं है, तो इफ लगा दिया, यू बदल दिया, मोहन से ही आ गया, कैन किस में बदल दिया, कुड में, कुक का क्या आ गया, कुक आ गया। अब मोहन रिप्लाइड कर रहा है, तो नीचे लिख दिया मोहन रिप्लाइड इन, नो लिखा हुआ है देखो, NEGATIO, स्पेलिंग याद कर लो, नेगेशन। एंड सेड दैट, ये तो आगे वाक्य हो तो जोड़ने के लिए आता है, एंड सेड दैट। आई लिखा हुआ है, आई बदलो मोहन से, तो किस में बदल जाएगा, ही में। आई की टेबल ये रही, मोहन के लिए ही, हिम आएगा। आई के सामने कौन आ गया, देखो ही आ गया। कैन नॉट किस में बदल जाएगा, ही कुड नॉट में, कैन कुड में बदल जाएगा, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला वाक्य में तो सीधा सीधा लिखना है, दूसरे में नो आ गया, इन नेगेशन एंड सेड दैट लगाया, आई बदल दिया ही में, कैन बदल दिया कुड में, नॉट का क्या आ गया, नॉट आ गया। इस प्रकार हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं उनको देखा, कि कैसे डायरेक्ट वाक्य को इनडायरेक्ट में हमें क्या करना है, बदलना है। आपको नियमों पर गौर करते हुए इन वाक्यों को वापस उतार कर करके देखना है, ये ध्यान